राय दरबार लगा हुआ था। राजा अपने संतरी से कहता है, हु रॉन्ग, मेरे आदेश की घोषणा करो। संतरी जी महाराज कहकर आदेश पढ़ना शुरू कर देता है। सब लोग ध्यान से सुनिए, ये महाराज का आदेश है। सभी मंत्री, सभी दरबारी घुटनों के बल बैठ प्रणाम करते हुए आदेश स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संतरी कहता है, ये भगवान की इच्छा है और महाराज का आदेश कि राजकुमार जिन युवराज बनेंगे। इस आदेश की खबर जब शानदार महल पहुंचती है, शन को सुनाई जाती है तो शन गुस्से में अपनी चाय का कप तोड़ देती है। उन्होंने राजकुमार जिन और जिन को ऐसे छोड़ दिया जैसे ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं। महाराज ने तो हांगफू जिन को युवराज भी बना दिया। राजकुमार रुई की मौत के बाद उन्हें बस छोटी सी सजा देकर आसानी से जाने दिया। महाराज ने क्यों सिर्फ हमलावरों को सजा दी? शन बहुत ज्यादा गुस्से में थी। राजकुमार कहता है, महारानी अच्छे से जानती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिन सीधे तौर पर इस सब में शामिल नहीं है तो अटॉर्नी जनरल बिना सबूत उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, और ऊपर से महारानी और उसके सहयोगियों से इस तरह से बैर नहीं दे सकते। उन्हें उनकी जरूरत है। आप गुस्सा मत कीजिए माँ, शांत हो जाइए। महाराज को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया है। जिनको युवराज की उपाधि देने के लिए उन पर दबाव डाला गया है। इस समय इन हालातों को सुलझाने का उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था। इस समय महारानी के पीछे उसके अपने परिवार के साथ साथ वी परिवार की भी ताकत है। महारानी के पास इस समय आधे से ज्यादा मंत्रियों और दरबारियों का समर्थन है, जिन्होंने हिम्मत की महाराज पर दबाव डालने की। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से मजबूर किए जाने के बाद महाराज ये सब कुछ ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। शन कहती है, मुझे लगता है कि महारानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उसकी एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ बर्बाद कर सकती है। भले ही महाराज ने आज उसके बेटे को युवराज की उपाधि दे दी है, पर कल को वो उससे छीन भी सकते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। नतीजे और हालात बहुत ही गंभीर थे, पर किसी भी राजकुमार के जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। ये बात सुनकर राजकुमार मन में कहता है, हाँ, ये बात बहुत ही अजीब है। रुई महाराज का सबसे चहीता था। महाराज उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और ये बात नामुमकिन है कि उसकी मौत के बाद महाराज सबको इतनी आसानी से जाने दें। भले ही कातिल पकड़ा नहीं गया, फिर भी दूसरे राजकुमारों की सजा बहुत ही कम थी। इस तरह से देखा जाए तो महाराज का ये फैसला काफी दिलचस्प है। हालांकि महाराज को ये सब करने के लिए मजबूर किया गया है, और महाराज भी इस समय सबका ध्यान भटकाना चाहते थे। जिनका युवराज का ओहदा इस समय सुरक्षित नहीं है। अगर महाराज इस समय जिन को बढ़ावा देते हैं तो वो लिन को दबा देंगे। ये दोनों राजकुमार तो पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होना जाहिर सी बात है, और महाराज ने लिन को कुछ किया भी नहीं। वैसे महाराज के दिल में लिन सबसे उत्तम उम्मीदवार नहीं था युवराज के लिए। छोड़ो इसे, ये सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ है, पर मुझे इतना तो पक्का विश्वास हो गया है कि कोई है जिसकी सुरक्षा महाराज अपने 5 बेटों से भी ज्यादा करना चाहते हैं, और वो मैं तो नहीं हो सकता। उसके पास कोई भी ताकत या अहम ओहदा नहीं होगा, और महाराज उसके ऊपर कोई मेहरबानी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ना ही महाराज उसे अपने करीब रखेंगे और ना ही उसे अपना चहीता बनाएंगे, क्योंकि महाराज कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस राजनीति का शिकार हो जाए। अगर वो उस व्यक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें 2 चीजें करनी होंगी। पहली, वो कभी भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देंगे, जिस कारण वो किसी की नजरों में नहीं आएगा और ना ही किसी का निशाना बनेगा। दूसरी, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ताकतवर समर्थन होगा, नहीं तो वो आसानी से बलि का बकरा बन जाएगा। पिताजी अगर कोई ध्यान से सोचेगा तो उसे उत्तर स्पष्ट मिलेगा। आपके लिए उसके प्यार का ये इकलौता सबूत है। पिताजी, अब आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अब पता है कि आपको सबसे ज्यादा किसकी चिंता है। राजकुमार ने जब कहा कि उसके प्यार का इकलौता सबूत, तो उसने किसी लड़के के प्यार की बात की है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।